हेलो, मेरा नाम रिचर्ड है और मैं लगभग पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप में हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से टिंडर ऐप पर मिला था। आप जानते हैं ये एक चमत्कार है कि मैं आज तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, क्योंकि टिंडर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा है। मान लिया कि टिंडर पर बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत बुरे लोग भी होते हैं, और एक छोटे से रेशियो में मतलबी लोगों के बीच एंजेला छिपी हुई थी। शुरुआत में एंजेला बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं लग रही थी। मैंने उसे टिंडर ऐप पर देखा था और वो सभी लड़कियों से कुछ अलग थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो मुझे पसंद कर सके। मुझे वो बहुत ही प्यारी लगती थी और मैं ये जानता था कि मुश्किल है। जैसे ही मैंने उसे लाइक किया, मैंने अपना सेल फोन वहीं छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा, मेरा सेल फोन बज गया। ये टिंडर की तरफ से आया एक नोटिफिकेशन था और मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि मैंने एंजेला के साथ मैच बना लिया था। उसके बाद सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। हमने बातें करना शुरू की और मुझे हैरानी हुई कि एंजेला काफी अट्रैक्टिव थी। हमारी पसंद भी एक जैसी थी, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक जैसा ही था और हमारी बातचीत बहुत बढ़िया चल रही थी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए। जब तक हमने एक दूसरे से मिलने का प्लान नहीं बनाया, तब तक बहुत अच्छा चल रहा था। सर्दियों की एक ठंडी रात में एंजेला ने मुझसे कहा कि हम एक आम जगह पर मिलें। हालांकि ये अजीब लग रहा था, फिर भी मैंने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। शायद उसे शांत जगहें पसंद थी। हम एक छोटे से अंधेरे से भरे पार्क में मिले। जब मैं वहां पहुंचा तो एंजेला पहले से ही वहां आई हुई थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। मुझे तब हैरानी हुई जब उसने अपने बगल में कुछ रखा। है, तुम पोलोराइड क्यों लाई हो? पलों को कैद करने के लिए? बैठ जाओ, तुम समझ जाओगे। और कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एंजेला ने मुझसे मेरी लाइफ के बारे में पूछा और मैंने उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछा। इस डेट में नॉर्मल डेट से अलग करने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल गया। हे, क्या तुमने कभी किसी जानवर को मारा है? तो क्या? एक्सक्यूज मी, मैं मजाक कर रही थी, शांत हो जाओ। मुझे लगा कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। हालांकि उसने मुझसे कहा कि ये एक मजाक था, फिर भी उसकी आंखों में कुछ बदलाव आ गया। पहले वो शांत, रिलैक्स और सावधान दिख रही थी, अब ये बहुत अलग हो गया था। उसकी आंखें खुली हुई थी, उसकी नजर मुझ पर टिकी हुई थी, उसका सिर हिल रहा था। हमारी डेट बहुत ज्यादा अजीब होने लगी। मैं जनरल टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश कर रहा था, फिल्में, काम, कॉलेज, जो भी इस बातचीत को फिर से नॉर्मल बना देगा। लेकिन इसमें कुछ बदलाव आ गया। ऐसा लग रहा था मानो मैं जो कुछ भी कह रहा था उसमें उसका इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया था। हे, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उनकी देखभाल करनी होगी। मैं थोड़ी देर के लिए उनसे दूर जा सकता था। ओह बेशक, मैं समझ सकती हूँ। क्या तुम अपनी माँ के बहुत क्लोज हो? बिल्कुल, मैं कभी नहीं जानता था कि जब हम बच्चे थे तो मेरे पिता कैसे थे। मेरी माँ अकेले ही मेरी और मेरे भाई बहनों का देखभाल करती थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं भी अपनी माँ से बहुत क्लोज हूँ। क्या तुम जाने से पहले उनकी पिक्चर देखना चाहोगे? बेशक। एंजेला अपने सेल फोन पर एक पिक्चर ढूंढ रही थी। अचानक वो बहुत ही नॉर्मल व्यवहार करने लगी थी। शायद मैं उसके व्यवहार के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। जैसे ही वो अपने सेल फोन पर पिक्चर देख रही थी, मैं कुछ और नहीं कर सका, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि वो कितनी क्यूट थी। यहाँ मुझे उनकी पिक्चर मिल गई। इसे देखो। मैंने क्यूरियोसिटी से सेल फोन उठाया और जब मैंने स्क्रीन पर देखा, सबसे पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जब मुझे समझ आया कि मैं क्या देख रहा था तो मैं चौंक गया। पिक्चर में एक औरत थी जो बिल्कुल एंजेला जैसी दिख रही थी, लेकिन वो मर चुकी थी। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और उस पिक्चर में एंजेला भी थी। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, खासकर उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खून था। वो मुस्कुरा रही थी। एक फ्लैश ने मुझे रियलिटी में वापस ला दिया। जब मैंने एंजेला को देखने के लिए ऊपर देखा तो वो हाथ में पोलोराइड के साथ मेरी पिक्चर ले रही थी। तुम्हें बेहतरीन पलों को कैद करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहिए था। एंजेला, मुझे प्लीज बताओ कि एक मजाक है। मुझसे कहो कि ये घटिया मजाक है। ये सब एक मजाक है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे चेहरे पर कुछ चमक उठा। तभी मुझे एहसास हुआ कि एंजेला के हाथ में एक बड़ा चाकू था। इससे पहले कि वो इसका इस्तेमाल कर पाती, मैं अपनी जगह से उठ गया और वहां से भागने लग गया। मैंने देखा कि मेरे जाने से पहले एंजेला ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मुझे उस जगह से भागकर दूर जाना था। मुझे पुलिस स्टेशन जाना था और जो कुछ मैंने देखा था उसके बारे में रिपोर्ट करना था। ये सिर्फ एक चाकू वाली अटैकर है जिसे मैं पहले ही पीछे छोड़ चुका हूँ। मैं बस भागता रहा और कुछ ही देर में मैंने अपने पीछे एक इंजन की आवाज सुनी। ये एंजेला ही थी। मैंने जितना हो सके सड़क से दूर जाने की कोशिश की,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी कार से मेरे शरीर पर जोरदार टक्कर मार दी और मैं घायल होकर वहीं गिर पड़ा। एंजेला ने कुछ मीटर बाद अपनी कार को ब्रेक लगाया और मेरी तरफ आने लग गई। पार्क वाला एरिया पहले से ही खत्म हो चुका था और मैं बड़े घास के मैदान की ओर पेड़ों वाले एरिया में था। सौभाग्य से मैं अंधेरे में रहने और एक पेड़ के पीछे छिपने में कामयाब रहा था। एंजेला मुझे ढूंढ रही थी और धीरे धीरे चलते हुए पूरे एरिया को चेक कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि मैं कहाँ छुपा हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे हर कदम के साथ वो थोड़ा और करीब आ रही थी। वो पहले से ही मुझसे कुछ कदम की दूरी पर थी। वो मुझे मारने के लिए आ रही थी। वो मेरी लाश की पिक्चर लेने जा रही थी और बस अपने कलेक्शन में से एक नई पिक्चर ऐड करने जा रही थी। मैं अपना बचाव करना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर में इतनी चोट लगी हुई थी। अचानक जैसे ही एंजेला मुझे ढूंढने ही वाली थी, दोस्तों का एक ग्रुप वहां से गुजरा। हे, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल, मेरी अभी एक अंगूठी ठीक हो गई है। तुम जा सकते हो। थैंक यू। चिंता मत करो, हम इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, मैंने इसे पहले से ही ढूंढ लिया है। फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। और तभी ये सब खत्म हो गया। एंजेला बस अपने कार में वापस चली गई और बाकी लोग उससे कंफ्यूज होकर देख रहे थे और वो तेजी से चली गई। वो लोग जानते थे कि वो साफ झूठ बोल रही थी। मैं उस मौके का फायदा उठाकर उस जगह से दूर भाग गया और जब मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां एंजेला मुझे नहीं ढूंढ पाई, तो मैंने अपने एक भाई को फोन किया। फिर उसने मुझे पिक किया। एक बार जब मेरे भाई ने मुझे हॉस्पिटल छोड़ दिया, मैंने पुलिस को बुलाया, लेकिन वो एंजेला को नहीं ढूंढ सके। उसकी टिंडर प्रोफाइल गायब हो गई थी और उसने पहले से ही सब इंतजाम कर लिया था जिससे कि कोई भी सुराग उस तक ना पहुंचे। मैं अपने प्रेजेंट पार्टनर से पब्लिक प्लेस में मिला और हमारे मिलने से पहले ही मैंने उसके सभी सोशल नेटवर्क देख लिए थे। मैंने एंजेला के बारे में फिर कभी नहीं सुना ना देखा। कौन जानता है कि एंजेला ने मेरे साथ क्या किया होता। वो टिंडर पर किससे मिली होगी और उन बेचारे लोगों का क्या हश्र हुआ होगा जो शायद मेरी तरह नहीं बच सके।